देश का सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और संसद आमने सामने। आप चुनाव कराना बंद कर दीजिए, देश की संसद में आप ताला लगवा दीजिए। आप कह रहे हो 200 साल पुरानी मस्जिद का पेपर कहाँ से आएगा? ये कहाँ से दिखाएंगे पेपर? ये बात अगर हिंदू कह देते राम मंदिर में, कोई जरूरत नहीं है देश में संसद की चुनाव कराने की, जब सब कुछ कोर्ट को ही करना है। सबके काम करने का तरीका है वो अलग अलग है और सबको ये बताया गया है कि भाई साहब आपकी ये मर्यादाएं हैं। दर्शकों, क्या देश में एक संवैधानिक संकट आ गया है? देश का सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और संसद आमने सामने, और दोनों एक दूसरे को ये बताने में लगे हैं कि कौन सर्वोच्च है, कौन सही और कौन गलत। और अब ये डिबेट राहुल भाई आम लोगों तक चला गया है। देश के उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम संसद की तरह व्यवहार कर रहा है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अभी दिल्ली में एक जज साहब के यहाँ जो करोड़ों रुपए मिले, आपने उस मामले में क्या किया? किसी आम आदमी के यहाँ मिलता, किसी नेता के यहाँ, किसी आईएएस आईपीएस के यहाँ मिलता तो केस होता, एफआईआर होता। आपने क्या किया? आपने उस जज का ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद। कोलिजियम जैसा सिस्टम आपने रखा हुआ है। सीधा कहना था भाई वाइस प्रेसिडेंट का कि कानून संसद बनाएगी और वहां चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उन्होंने इशारे में ये यहाँ तक कह दिया कि जज कौन से चुन करके आ रहे हैं। और इवन अब निशिकांत दुबे जो हैं बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि भाई पूरा बयान ऐसा वायरल है कि उस पर बीजेपी के अध्यक्ष को कहना पड़ा कि ये निशिकांत दुबे का निजी बयान। उनके खिलाफ भी याचिका पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। वही मैं कह रहा हूँ कि निशिकांत दुबे ने जो कहा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट से ही सब करना है तो लोकसभा बंद कर दो, राज्यसभा बंद कर दो, चुनाव की जरूरत क्या है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से होगा। ये पूरा मामला चला गया। और आज एक टिप्पणी की है कोर्ट ने मुर्शिदाबाद पर सुनते हुए। कोर्ट ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को आदेश दें? ऐसे ही हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम जो है मतलब डिक्टेट कर रहे हैं और दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल दे रहे हैं। देखिए प्रकाश भाई, संविधान की बात होती है और देखिए करना भी जरूरी है। अगर देश में संविधान है, देश के संविधान के अनुसार सब कुछ काम होते हैं। उस संविधान में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके काम क्या हैं और किस तरीके से, बिल्कुल साफ है, और किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए। अगर आप देखिए, आप न्यायपालिका हैं और आपको माना जाता है कि भाई सबसे आखिरी उम्मीद आप ही हैं न्याय की। अगर आप एक नेता की भाषा बोलेंगे तो फिर लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? अगर ऐसी बात है तो फिर तो भाई ठीक है, आप चुनाव कराना बंद कर दीजिए, देश की संसद में आप ताला लगवा दीजिए, और जितनी कुर्सियां वहां पर होती हैं, जितनी बेंचेस वहां पर हैं, हटा दीजिए उनको, वहां पर दरी बिछवा दीजिए, वहां बारात घर बना दीजिए उसको। तो ये भी अपने आप में देखिए एक बड़ी बात है। भाई अगर देश में चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, सरकार इसलिए बनती है ताकि वो कोई स्टैंड ले, वो कोई कानून बनाए। आपका काम है, आप ये तय कर सकते हैं कि भाई वो ठीक है या फिर गलत है। ऐसे देखिए बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां आप स्वतः संज्ञान लेते हैं। सवाल है कि मतलब आप लेजिस्लेटिव में घुस रहे हैं क्या? कई बार आपको अपनी लक्ष्मण रेखा, जो लोग कह रहे हैं, कानूनविद कह रहे हैं, बहुत सारे पूर्व जज कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये चलन ठीक नहीं है। अगर संसद में कोई कानून बना है तो उस कानून की आप व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप स्क्रूटनी करेंगे और ग्रिल करेंगे देश की संसद को। ऐसा लग रहा है जैसे वक्फ के मामले में जो कुछ टिप्पणियां आई जजों की तरफ से, जो सुप्रीम जज है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के, एक टिप्पणी आई कि भाई आप कह रहे हैं कि 200 साल 300 साल पुरानी जो वक्फ है, मस्जिदें हैं, पुरानी इमारतें हैं, आप कह रहे हो कि उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। वो सेल डीड या रजिस्ट्रेशन कैसे दिखाएंगे, कहाँ से आएगा पेपर? उसी के डिबेट में लोग कह रहे हैं कि भाई इसी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पेपर मांगे। एक एक चीज मांगी थी, क्या नहीं मांगा भाई आप? भाई वही तो बात है कि भाई अब लोग देखिए सवाल ये कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि एक तरफ आप न्याय की बात करते हैं, भाई न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ही है कि भाई आप 20% 30% लोगों के लिए आप अलग कानून बनाएंगे, अलग तरीके से सोचेंगे, और जो 70-80% लोग हैं। कानून जब बनता है तो किसी भी कानून से कोई हर पूरा तबका थोड़ी खुश हो जाता है, पूरा देश में लड्डू थोड़ी बंटने लगेंगे। कुछ लोग हमेशा होंगे जो किसी खास तरह के कानून से नाराज होंगे। अब कानून से नाराज है इसीलिए कानून नहीं आए क्या? मर्डर के लिए कानून है, मर्डर फिर भी होता है,
चोरी के लिए कानून है, चोरी फिर भी हो रहा है, तो देखिए, क्या करें? कानून खत्म करें। संविधान में ये प्रावधान है कि अगर कुछ गलत है तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं। यही आज तक होता आया है। ये दर्शकों कोई नया काम तो हुआ नहीं है कि भाई रात को सपना आया मोदी जी को और शाह जी को कि भाई ठीक है हम ऐसा ऐसा कर देंगे। ये इसकी पटकथा लिखी गई और थी काफी दिनों पहले। मूल प्रति जो संविधान की जो बाबा साहब ने लिखी, उसमें वफ का कहीं कोई जिक्र नहीं है, वफ नाम का कोई शब्द नहीं है। इस देश में वो तबका जो बंटवारे में एक पूरा मुल्क ले चुका है, आप उनकी एक व्यवस्था जो वक्त तो होना ही नहीं चाहिए, अब जब है आप उसमें सुधार की जो गुंजाइश है वो करने नहीं दे रहे हैं। और आप कह रहे हो कि भाई मैं एक आम नागरिक के तौर पर, छोड़ो पत्रकार छोड़ो, एक आम नागरिक के तौर पर भी अगर सोचता हूँ तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा ना। आप जज साहब हैं, आप कह रहे हैं कि 200 साल 300 साल पुराना पेपर कैसे दिखाएगा, कहां से आएगा? तो फिर आपसे लोग पूछेंगे कि महामहिम इसी 80-90% वाले हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं उन्होंने खोज खोज के आपको पेपर दिए, खोद खोद के आपको मूर्तियां दिखाई हैं, पुरानी शिल्प वो लताएं दिखाई हैं, हमारे उपन्यास दिखाए हैं, क्या हमारे जितने वो पुराने साहित्य में जो लिखा हुआ है, राम के जन्म का हमने आपको प्रूफ दिया है कि अयोध्या में ही जन्म हुआ। वो देश जिसमें राम जिस देश का आधार है, आप उसके लिए उसकी जन्म पत्री तक मांग रहे हो भाई। देखिए प्रकाश भाई, यही तो बड़ी बात है। आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात देश की जनता जिसे चुन करके भेज रही है, भाई वो जनता के बीच में गया है, वो जनता की ही बात है, जनता की आवाज है वो। बिल्कुल उसको पता है, वो जनप्रतिनिधि है, उसको पता है कि समाज की क्या कुरीतियां हैं, वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वक्त की मांग क्या है। यही जो प्रावधान है कि भाई आप समय समय पर आप संशोधन कर सकते हैं। अच्छा, 2013 में जब ये सेक्शन 40 जोड़ा गया था, जब ये कहा गया था कि भाई इतने अधिकार आपने दे दिए थे, तब कहां थे? अब ऐसा क्या हो गया कि भाई अब दिक्कत हो रही है? अब ये तो आपको तय करना होगा कि भाई जनता आपसे क्या उम्मीद करती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भाई न्याय का आखिरी प्रतीक आप ही हैं, लोग आप ही को मानते हैं कि आप ही न्याय दिलवाएंगे, तो फिर वो अलग अलग तो नहीं हो सकते ना, वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। हिंदुओं के देश में हिंदुओं को अपने आराध्य के मंदिर के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ी, दर दर की ठोकर, सैकड़ों साल तक अदालतों में लड़ते रहे। आप कह रहे हो 200 साल पुरानी मस्जिद का पेपर कहां से आएगा? अरे आज आप चले जाइए काशी विश्वनाथ, ज्ञान वापी की दीवार क्या कह रही है, मथुरा की ईदगाह क्या कह रही है, केवल यही बात। अब जब जज साहब कह रहे हैं कि कहां से दिखाएंगे पेपर, ये बात अगर हिंदू कह देते राम मंदिर में, हिंदू अगर कह दे वाराणसी में, वो मथुरा की ईदगाह में, समस्या ऐसी बात की है। आप जो कहते हैं वो अगली सुनवाइयों के लिए, अगले मुकदमों के लिए, आने वाले भविष्य की नजीर बन जाता है। अब देखिए, आप एक बड़ी उदाहरण देंगे। एक बड़ी बात और भी है, ठीक है, अगर आपने ऐसा कोई, देखिए अभी काफी कुछ होना बाकी है, अगली सुनवाई अभी होनी है, अगर आपने रोक लगा दी तो क्या सरकार के पास में इतनी पावर नहीं है कि सरकार कोई अध्यादेश ला करके आपके जो, और आप भाई लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास ये अधिकार है, वही तो उपराष्ट्रपति पूछ रहे हैं कि संसद कानून बनाएगा। अच्छा देखिए, इस देश आप में संसद के कानून को रोक दें। प्रकाश भाई, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनके ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, उपराष्ट्रपति के ऊपर, किसी के भी खिलाफ, किसी के भी ऊपर एफआईआर हो सकती है। आरटीआई लेके लोग जानकारी मांग लेते हैं। ऐसा क्या हो गया कि भाई साहब जो कुछ लोग हैं आपके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते? मांगिए जज साहब के लिए तो आरटीआई लगाइए, देखिए क्या जवाब आता है। नहीं लगा सकते। जज साहब पर एफआईआर अगर होनी है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की अनुमति चाहिए। ये चक्कर है। अभी जिस तरह से दिल्ली वाला मामला निपटाया गया एक तरीके से कि खबर भी खत्म हो गई, बीच में बताया गया कि नहीं नहीं कोई रुपया नहीं मिला, बाद में दिल्ली फायर ब्रिगेड के लोगों ने कहा कि नहीं जी पैसा था वहां पर। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। अभी देखिए, 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है प्रकाश भाई, एक खबर दिल्ली से ही थी कि एक तो फ्री बीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जायज बात है, होना भी नहीं चाहिए, कि भाई ये आप मुफ्त में रेवड़ियां मत बांटिए, एक दिन ऐसा आएगा कि देश बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। उसी के दूसरी जो बेंच है, उसी के 1 हफ्ते के भीतर में एक आदेश देती है कि दिल्ली में जो रोहिंग्या रह रहे हैं, ठीक, उनके जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में खाना मिलना चाहिए। तो एक बेंच एक अलग आदेश सुना रही है, एक बेंच एक अलग आदेश सुना रही है। ये
कैसे हो सकता है? ये सवाल भाई ये तो लोग सवाल पूछेंगे भाई, सवाल ये तो पूछेंगे ना। आप मतलब बड़ा सामान्य है। हमारे जज साहब कह रहे हैं कि आप बताइए कि 3 साल, मैं तो अटक ही गया हूँ वहाँ कि 300 साल पुरानी मस्जिद है, इमारत है, कहाँ से आएगा डीड या कहाँ से सेल पेपर दिखाएंगे? और देखिए, उस जो मैं बता रहा था आपको, उसके जो वकील साहब थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो जो देश में इस तरह के जो कानून बनते हैं, चाहे वो सीएए हो, वक्फ हो, जो भी, जहां आशंकाएं ऐसी होती हैं कि भाई वहां दंगे हो सकते हैं, वो भाई साहब वहां पर जाकर के पैरवी करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है कि सवाल भाई सवाल ये भी है कि देश में एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? उसको अगर साहबानों का पर आया फैसला सुप्रीम कोर्ट का पसंद नहीं आएगा तो वो जाके संसद में पलट देगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ठीक, उसी सिस्टम को संसद में बनाया गया कानून आज पसंद नहीं है तो वही सिस्टम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में वफ की लड़ाई लड़ रहा है। कौन लोग हैं वफ की लड़ाई लड़ रहे हैं? कपिल सिब्बल हैं या अभिषेक मनु सिंघवी हैं? ये तमाम वही लोग हैं जो राम मंदिर के लिए आमने जो सामने लड़े लोग थे, हर मुद्दे पर और जो जो ऐसे, चाहे सीएए हो, एनआरसी हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो, 3 तलाक हो, अब वक्फ हो, ये एक ही ना। सब यही लोग हैं। बार बार इन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और कानून की सबसे बेहतर समझ इन्हीं को है कि यही जाते हैं कि जी देखिए संविधान के साथ बड़ा गलत हो रहा है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है इंदिरा गांधी जी का पुराना, हम आपको चाहते हैं वो सुनाना। जिन लोगों को लगता है कि मौजूदा समय में निशिकांत दुबे ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो टकराव सुप्रीम कोर्ट से हुआ था उसको लेकर क्या कह रहे हैं। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? तो निशिकांत दुबे ने जो आज कहा है वो कई साल पहले इंदिरा गांधी कह चुकी कि कोई जरूरत नहीं है देश में संसद की चुनाव कराने की, जब सब कुछ कोर्ट को ही करना है। देखिए संविधान में सबकी लक्ष्मण रेखा तय है, कौन क्या करेगा। देश में संसद ही सर्वोच्च है। देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है कि नहीं दे सकता है, वो आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कह दिया है। राहुल भाई यही भी देखिए बिल्कुल साफ है। अगर कह रहे हैं जज साहब कि देखिए भाई हम वैसे ही बदनाम हैं, तो ऐसे ही तो नहीं हो गई, कोई तो कोई कुछ ना कुछ तो बात होगी। लोग जो चर्चाएं कर रहे हैं, देखिए ये जैसे कि आपने कहा प्रकाश भाई, ये कोई आम कोई मुद्दा है नहीं, मामूली सा मुद्दा है नहीं, ये चाक चौराहों पर। और हम कुछ नहीं कह रहे भाई, ये पब्लिक डोमेन में हो रहा है। इंटरनेट पे लोग लिख रहे हैं कि आखिर राम मंदिर के पेपर दिखाने पड़े हैं लोगों को, और एक एक पेपर, एक एक इमारत और शिलालेख पड़े गए हैं वहां पर। अगर हमारे जो क्या कहते हैं रामायण महाभारत का उद्धरण किया गया है वहां पर, तो फिर लोग पूछ रहे हैं कि आप जज साहब कैसे कह रहे हैं कि 300 साल पुरानी इमारत है इसीलिए वफ बाय यूजर को मान लो। तो वफ बाय यूजर जैसा ड्रोकोनियन अगर आप मान रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, वकील कह रहे हैं, तो फिर वफ बाय मंदिर भी मानिए, वह क्या कहते हैं मंदिर बाय यूजर भी मानिए, मंदिर बाय गिरजा घर भी मानिए, फिर यूजर गुरुद्वारा भी मानिए। ये भी मानिए कि चूंकि इस्तेमाल हो रहा है, लोग जा रहे हैं, पूजा हो रही है, तो जो है मंदिर ही है। अगर इसी आधार पर ही आप एक चीज दूसरे के लिए कहेंगे, तीसरे के लिए तीसरी बात कहें, न्यायालय है, लोग कैसे कहेंगे इसको कि न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, कानून तो सबके लिए बराबर है। और देखिए यही विपक्षी नेता जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई देखिए आप सुप्रीम कोर्ट पर या फिर वकीलों पर, जजों पर इस तरीके से बातचीत नहीं कर सकते, तो आप लोग कहाँ थे जब ये आदेश, चाहे वो शाहबानो वाला केस हो, ठीक है, आदेश अरे भाई 370 पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कांग्रेस ने मान लिया? चाहे वो इमरजेंसी हो, ओवैसी साहब ने मान लिया। तो फिर ये राम मंदिर पर फैसला ओवैसी साहब मानते हैं। जिन्होंने नहीं मानना है वो मानेंगे नहीं, जो मानते आ रहे हैं। अब यही देखिए बड़ी बात है, चर्चा इसी बात की होती है प्रकाश भाई कि आप कमजोर सरकार हैं या फिर मजबूत सरकार हैं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो लोग ये मानेंगे कि आप मजबूत सरकार हैं, और अगर आपके अंदर कोई इच्छा शक्ति है ही नहीं, आपको लग रहा है कि भाई ठीक है आपने वोट बैंक के लिए सब किया है, एक संदेश देने की कोशिश की है, तो ठीक है कुछ नहीं करेगी सरकार। और अगर उनके अंदर है कि नहीं हमने जो सोचा था, हम परिवर्तन जो लाना चाह रहे थे, अगर उस परिवर्तन को धरातल तक ले जाना चाहते हैं, तो वाकई कुछ ना कुछ नया होगा। अगर कोई आदेश आता है उसके बाद भी कुछ ना कुछ नया होगा। देखिए हम भाई तकनीकी ज्ञान हमें इतना नहीं है,
लेकिन जितना हम पढ़ पा रहे हैं और जो जितना public हम जान domain पा में रहे हो हैं, रहा है, जो पब्लिक डोमेन में हो रहा है, जो लोग चर्चाएं कर रहे हैं, उसी के आधार पर दर्शकों हम आपसे बात जो कर रहे हैं उसका आधार यही है। क्योंकि देखिए, जब तकनीकी अभाव के कारण, क्योंकि देखिए हम वकील है नहीं, हम जज है नहीं, लेकिन जो आज तक होता आया है, अरे आज भाई से हमने पहले जो होता आया है, सिविक्स में पढ़ा, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन जनतंत्र है। भाई देखिए ये तो हम बचपन से मतलब पढ़ते आए हैं। जनता ने वोट किया, जिसको वोट किया वो प्रतिनिधि जब संसद या विधानसभा में बैठा है वही जनता की आवाज। कहते हैं चौथा स्तंभ मीडिया, अरे हमें छोड़िए, चौथे और स्तंभ को जब छोड़िए। उसने कोई कानून बना दिया उससे बड़ी कोई भाई चीज है नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उन सबकी सीमाएं हैं, सबके काम करने का तरीका है वो अलग अलग है, और सबको ये बताया गया है कि भाई साहब आपकी ये मर्यादाएं हैं। आपकी ये लक्ष्मण रेखा है, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में आप दखल नहीं दे सकते। खैर, आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लग रहा है कि देश का की जो सुप्रीम कोर्ट है और जो संसद है उसके बीच एक टकराव की मुद्रा है, या फिर बस लोग इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति की, हर पार्टी की, हर दल की अपने विचारों के हिसाब से अलग अलग मत है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या ये कोई संवैधानिक संकट है जिससे देश एक तरह से दो चार हो रहा है? संसद सर्वोच्च है या सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है? एक नई डिबेट छिड़ पड़ी है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।